अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि कमर दर्द के मरीज़ों को आया कि सख्त बेड का इस्तेमाल करना चाहिए या नरम बेड का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर बेशतर हमारे क्लिनिक पे जो मरीज़ आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो पहले ही खुद ब खुद ही कमर दर्द की वजह से सख्त बेड का इस्तेमाल कर रहा होता है, या फिर कॉमनली यही सोचा समझा जाता है कि जो सख्त गद्दा है उसका इस्तेमाल करने से आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। तो आज हम इसी मौजू पे जो है वो डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आया कि आपको नरम गद्दे पे सोना चाहिए या सख्त गद्दे पे सोना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा और मैं एज आ ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन रहीम यार खान के अंदर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त गद्दा इस्तेमाल करते हैं तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब आप सोते हैं तो आपकी जो स्पाइन होती है उसके अंदर एक नेचुरल कर्व होती है जिसको हम लंबर कर्व कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त बेड पे सो रहे हैं तो लंबर कर्व होने की वजह से आपके जो मोहरों का नीचे वाली सतह है वो जो बेड की ऊपर वाली सतह है उसके साथ टच नहीं करती और एक डिस्टेंस जो है उसके दरमियान होता है, जिसकी वजह से जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी दर्द के अंदर जो है वो ज्यादती पाई जाएगी। इसी तरह अगर आप सख्त बेड पे सो रहे हैं तो सख्त बेड पे सोने की वजह से आपका जो बाकी जिस्म या फिर ऐसा जिस्म के हिस्से जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट नहीं है वो मुसलसल सख्त जगह पे लगने की वजह से भी आपको दर्द हो रहा होगा। इसी तरह अगर आप साइड पे सोते हैं तो आपकी स्पाइन और जो सख्त बेड की सतह है उसके दरमियान भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा और उसको रेस्ट करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जिसकी वजह से भी दर्द बढ़ने का खतरा होता है। अमूमी तौर पे जब आप सोते हैं तो आपका जो लोरडोटिक कर्व है वो थोड़ा सा एक्सटेंशन में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको आपकी दर्द के शिद्दत में कमी आनी चाहिए। इसी तरह कुछ मरीज जो हैं खुद ब खुद ही फर्श पे लेटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उससे जो है वो दर्द ठीक होने का उनको बताया गया होता है। लेकिन अगर आप देखें तो फर्श तो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और ये तमाम तर चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं वो भी उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा फर्श से बजाते खुद उठना, पूरा जोर लगा के उठना, वो भी कई दफ़ा दर्द के अंदर शिद्दत का बाइस बनता है। तो कौन से ऐसे मरीज हैं जो कि सख्त बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे मरीज जो कि बहुत ज़्यादा नरम बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नरम वो गद्दा इस्तेमाल करते हैं कि उनका जिस्म उसके अंदर जो है वो धंस जाता है, उनको चाहिए कि वो जो है वो कुछ अपना सख्त बेड का इस्तेमाल करें, लेकिन हरगिज़ इतना ज़्यादा सख्त बेड इस्तेमाल ना करें कि उनके जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स हैं वो जो हैं वो बेड के साथ इन कॉन्टेक्ट ही ना आए। अब आते हैं कि आया कि जो लोग नरम गद्दा इस्तेमाल करते हैं उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि बिल्कुल एक नरम गद्दा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब वो उसके ऊपर लेटते हैं तो उनका जिस्म के तमाम हिस्से जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से जो है नरम गद्दे के साथ जुड़े होते हैं कि वो गद्दा जो है उनके बॉडी पार्ट्स के साथ ही जो है वो अपनी शेप ले लेता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल ये लॉर्डोटिक कर्व है ये बिल्कुल फ्लेक्शन के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मोहरों के ऊपर और जो करंट वाली तारें हैं जो कि मोहरों के निकलने की वजह से या डिस्क के स्लिप होने की वजह से दबाव का शिकार होती है, जिसकी वजह से आपका दर्द बढ़ने का खतरा होता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि आया करें क्या, नरम गद्दा इस्तेमाल करें या सख्त गद्दा इस्तेमाल करें। तो उसके लिए मेरा मशवरा आपको ये है कि आपको जिस तरह आमतौर पे ज़िंदगी में एतदाल पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए, इसी तरह अपने गद्दे का भी जो इस्तेमाल है वो इसी तरह का करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त गद्दा भी नहीं होना चाहिए और इतना भी नरम नहीं होना चाहिए कि वो भी आपकी दर्द को बढ़ा दे। तो कोशिश करें एक एवरेज डेंसिटी का जो गद्दा है वो आप इस्तेमाल करें, या आसान लफ्ज़ों में आप इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसे बिस्तर के साथ जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों या आपको कंफर्टेबल नींद आए, आपको उसका जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए।
और इसके अलावा जो है आमतौर पे ये भी लोग पूछते हैं कि जो तकिया है वो किस तरह का होना चाहिए, तो उसके लिए भी मेरी यही आपको जवाब है कि आपको बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ऐसे तकिए का चुनाव करना चाहिए जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। इवन अगर आप चारपाई पे सोते हैं तो आप अगर उसको मुनासिब तरीके से कस लें और उसके ऊपर जो है वो जो गद्दा है वो बिछा के इवन आप उसके ऊपर भी सो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें।